सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बहुत दिनों से हम लोग एक नारा सुन रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये नारा भी अब साकार होता दिख रहा है। लगातार कई ऐसे निर्णय जो पूरे देश को न सिर्फ हैरत में, परेशानी में डाल रही हैं, बल्कि लोग चौंक रहे हैं कि ऐसे फैसले कैसे हो जा रहे हैं और वो लागू भी कैसे हो जा रहे हैं। 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मामला लंबित था, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया। मतलब साफ है कि वहां भी यही मामला है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एक अनोखा मामला, अजूबा मामला, जी हां, पिछले 15 दिनों से 10 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर तरह तरह की खबरें आ रही थी। परिणाम से पहले भी खबरें कुछ उल्टी सुल्टी थी और परिणाम के बाद अब बन रही है उसकी सरकार। वसुंधरा ने कर दिया बगावत, कांग्रेस की ही बन जाएगी सरकार। राजेश पायलट से मिले वसुंधरा, 70 विधायकों को किया कैद, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की हेडिंग के साथ खबरें आप तक तो पहुंच ही रही होंगी, लेकिन इन सारी खबरों पर लग गया विराम। राजनाथ सिंह मोदी के दूत बनकर पहुंचे राजस्थान और उन्होंने एक ऐसा कर दिया ऐलान कि सारे विपक्षी हो गए हैरान। और वसुंधरा वहीं पर खड़ी रही और मुस्कुराती रही। इस फैसले को देखकर समर्थन के स्वर भी उनके मुंह से निकला और गुलदस्ता भी भेंट करना पड़ गया। इसी को कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जी हां भैया, हो ही गया यही खेल। खेल सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, मामा की विदाई के बाद भी कई कयास लग रहे थे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मामा की विदाई तो हुई, रमन सिंह को भी हाशिए पर ढकेला गया और छत्तीसगढ़ में भी एक नए चेहरे पर दांव खेला गया। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चेहरे पर अभी चर्चा मुकम्मल हुई नहीं थी। सबका ध्यान था क्या होगा राजस्थान में। क्या राजस्थान में वाकई भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी? क्या भाजपा जीतकर भी हार जाएगी? इत्यादि इत्यादि बातों पर लगातार चर्चाएं चल रही थी। सब पर लग गया विराम। राजनाथ सिंह ने किया पूरा काम और अब देखिए क्या हुआ अंजाम। जी हां, पहली बार विधानसभा में पहुंचे भजन लाल शर्मा। जी हां, भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। राजनाथ सिंह ने भी और वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी गुलदस्ता देकर भजन लाल शर्मा को बधाई दी और आज भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान हो गया। साथ ही साथ भजन लाल शर्मा के बारे में आप जान लें कि वो पहली बार विधानसभा में पहुंचे, पहली बार एमएलए बने, संघ से जुड़े हुए रहे हैं, संघ में उनकी अच्छी पहुंच मानी जाती है। और शर्मा मतलब ब्राह्मण है, ये भी आप जान लें। राजपूतों का दौर गया, ब्राह्मणों का दौर आया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने क्या बैलेंस किया साहब, मानना पड़ेगा आपको। ओबीसी को मध्य प्रदेश और एससी को छत्तीसगढ़ और ब्राह्मण को राजस्थान, क्या बैलेंस किया सर, जबरदस्त जिसको कहते हैं। इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक अब कहना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फैसले और पार्टियों में नहीं हो पाते और पार्टियां दुविधा में रहती है। भारतीय जनता पार्टी फैसले ले लेती है। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से विपक्षी हैरान और परेशान है कि वसुंधरा मान कैसे गई। राजपूतों का गढ़ कहा जाने वाला राजस्थान आज ब्राह्मण के हाथ में आ गया। राजस्थान की कमान ब्राह्मण के हाथ में, लेकिन उसकी मदद के लिए डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी राजपूत को बनाया गया। राजपूतों की नाराजगी का एहसास हो रहा था भाजपा को, इसलिए भाजपा ने दिया कुमारी राजपूत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। साथ में बैलेंस करने के लिए वसुदेव देवानी, जी हां, ये है एसटी यानी आदिवासी, इनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया। ऐसा बैलेंस कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जहां ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बना दिया गया, वहीं यहां जो है राजस्थान में बिल्कुल इसके उलट। क्या सोशल इंजीनियरिंग है और क्यों नहीं इसकी तारीफ की जाए कि राजनीति इस तरह से किया जाना चाहिए कि सोशल इंजीनियरिंग फिट है।
एक बेचारा अल्पसंख्यक है जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसता कोसता खुद हाशिए पर चला गया। इसे मेन स्ट्रीम में आने का शौक ही नहीं है। कांग्रेस की इतनी दीवानी है मुसलमान कि चाहे कांग्रेस तबाह हो जाए, हम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, मगर तारीफ तो कांग्रेस की करेंगे। उसी कांग्रेस की तारीफ करेंगे जिसके पास सीएम का फेस भी नहीं नजर आता कहीं पर। पहले से ही कह दिया कि यही रहेंगे, चाहे वो बाबा बागेश्वर के पास जाएं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र बनाएं, चाहे वो अयोध्या का जिक्र करें, मगर मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, बड़ी चतुराई और चालाकी से तीनों राज्य में एक नए फार्मूले को, यानी 2024 को जीतने की गारंटी कैसे हो, उस फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने अमल किया है। और वक्त 2-4 महीने का बचा है। अगर ये तिकड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 डिप्टी सीएम हैं, अगर इन तिकड़ी ने सही से काम कर लिया तो जाहिर सी बात है 2024 में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिशियन को चाहिए कि कम से कम दूसरों के तरीके को देखकर कुछ सीखें और अपने भी नए तरीके ईजाद करें। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेगी? अब तक कांग्रेस के मुंह में यह दम नहीं आया कि वो ये कह सके खुलकर कि 2024 में जो हमारा गठबंधन होगा और जो कांग्रेस उसकी अगुवाई करेगी, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा एक दलित चेहरा होगा और उस चेहरे का नाम होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं साहब, घूम घाम कर राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी हमारे नेता, राहुल ही प्रधानमंत्री, तो रहो इसी में। कांग्रेस यही करते करते खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के पास कोई फार्मूला ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके। तमाम राज्यों की सरकारों में भी और राज्य के इनकी कमेटियों में भी बैलेंस करने का फार्मूला नहीं दिखता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हर जाति को साधने के लिए अलग अलग फार्मूले को आजमाती है और उसी फार्मूले में ओबीसी के लोग और एससी के लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बन जाते हैं। एक बेचारा मुसलमान है, इसे भाजपा हराने का ठेका मिला हुआ है। देखते हैं 2024 में ये ठेकेदार भाजपा को कितना हरा पाता है, या फिर भाजपा मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के साथ दोबारा सत्ता को अपने मुट्ठी में लेती है। इंतजार आपको भी है, इंतजार मुझे भी है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।